Good evening to all of you. Am I audible? Good evening to all of you. चलो अब देखो सीपीसी में ट्रांसफर ऑफ सूट्स का टॉपिक हमारा चल रहा था। ट्रांसफर ऑफ सूट्स का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सूट्स में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25, ये 4 सेक्शंस हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, ठीक। ये 4 सेक्शन में हमने ये 2 सेक्शंस पूरे कर लिए थे, ठीक है। आज हमें इन दोनों सेक्शंस को करना है और आज हमारा ट्रांसफर ऑफ सूट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट रेस जुडिकाटा। क्लियर बेटा? एक बार अपना रिफ्रेश कर लो सूर्य, एक बार रिजॉइन कर लो। ठीक है बेटा, बाकी सबकी क्लियर है तो फिर आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है? बाकी सब बता दीजिए। बाकी सब ऑडियो वीडियो क्लियर है दोनों, है ना? तो अगर यहाँ से प्रॉब्लम होती तो सबके में प्रॉब्लम जाता, है ना? तो अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन भी चेक करो। अब देखो, अब देखना कि सेक्शन 24 की अगर बात करी जाए, अब देखो सेक्शन 22 और 23 में हल्का सा एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 22 में हमने देखा कि सब जब मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होती है, मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होती है और प्लेंटिफ आप मान के चलो इस कोर्ट में अपना सूट को फाइल कर देगा, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ट्रांसफर एप्लीकेशन, क्लियर? मतलब के साहब ये जो सूट है इसे या तो इसमें या फिर इसमें क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? ये हमने सेक्शन 22 में पढ़ा, ठीक है, ये हमने सेक्शन 22 में पढ़ा। और ये ट्रांसफर एप्लीकेशन किस कोर्ट में जाएगी ये हमें बता दिया सेक्शन 23 ने, 23 ने। तो इस तरह से सेक्शन 23 और सेक्शन 22 हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, ठीक है। सेक्शन 22 और सेक्शन 23 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब आज हम सेक्शन 24 की बात करेंगे। सेक्शन 24 बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर्स एंड विड्रॉल। जनरल पावर्स ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, ठीक है। मतलब मान के चलो कोई एक कोर्ट हमारे पास है, ठीक है, कोई एक कोर्ट हमारे पास है, कोर्ट नंबर 1, इसमें हमारा सूट क्या चल रहा है, सूट का ट्रायल चल रहा है या प्रोसीडिंग चल रही है किसी भी स्टेज की, ठीक है, प्रोसीडिंग चल रही है किसी भी स्टेज की। अब कोर्ट नंबर 2 में इस सूट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है। तो देखो अब ये ट्रांसफर कौन कर सकता है। एक ट्रांसफर हमने पढ़ा अभी कि साहब डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अपने सूट को, मतलब उसके खिलाफ जो सूट दाखिल हुआ है उस सूट को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए, ठीक है। बट होता क्या है कि जनरल ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। मान लो डिफेंडेंट नहीं चाह रहा, फिर भी कोर्ट क्या कर सकती है, एक केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है,
ठीक है, अब यहां पर दो शब्द लिखे हैं, ट्रांसफर और विड्रॉल। ट्रांसफर और विड्रॉल, अब देखो ये चीजें क्या होंगी, ट्रांसफर क्या होगा, विड्रॉल क्या होगा, रीट्रांसफर क्या होगा, ये आपको सेक्शन 24 में समझना है। क्लियर? अब देखो सेक्शन 24 दो कोर्ट्स को पावर देता है, द वन इज हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कहता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, और विड्रॉल एंड रीट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी सवाल मत पूछना इस पे, धीरे धीरे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, जब मैं कहूं कि हाँ अब कंप्लीट हो गया अब पूछो तब पूछना, है ना, तो सबको पूरा समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग से नहीं आएगा, धीरे 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 कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस पेशेंस बनाए रखना, ठीक है, पेशेंस बनाए रखना बेटा। ममता एक बार रिफ्रेश कर लो एक बार अपना, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो। आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से आपका जो क्वालिटी चल रही होगी वो 144 चल रही होगी, है ना, 144 चल रही है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा, समझ गए, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार स्पीड आप चेक करिए, ठीक है, और हाई क्वालिटी में देखिए तो आपको सब दिखाई देगा। ये इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, चलिए मैं बताता रहा हूँ, और मैं एक और बार बता रहा हूँ, कुछ गिने चुने बच्चे हैं उन्हीं को ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कि उनके यहाँ स्पीड कम आती हो कनेक्शन की, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं हर क्लास में देखता हूँ कि कुछ गिने चुने नाम हैं, 2-3, उन्हीं को बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। ठीक है, तो हो सकता है कि उनके इलाके में उनके एरिया में स्पीड कम हो, या उनके घर पर स्पीड कम आती हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखो सेक्शन 24 कहता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है, किस चीज की पावर है, ट्रांसफर करने की, विड्रॉल करने की, विड्रॉल करके रिट्रांसफर करने की, किस चीज को, एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग, एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग। ठीक है, मैं तुम्हारी कह ही नहीं रहा चंचल, अपने ऊपर क्यों ले रहे हो तुम, चलो इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, सेक्शन 24 कह रहा है कि जनरल पावर हम दे रहे हैं, है ना, वो तो एक सेक्शन 22 और 23 में आपने देखा कि डिफेंडेंट अगर चाहे तो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रांसफर की, उसे हटा के सेक्शन 24 जनरली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर देता है कि आप अपने हिसाब से ना केसेस को ट्रांसफर करो जहां तुम्हारा मन करे। क्लियर? या फिर विड्रॉल कर लो, या फिर विड्रॉ करके जो है रीट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर, विड्रॉल और रीट्रांसफर करने की पावर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेक्शन 24 प्रदान करता है। अब देखो ये कहता है कि साहब ये ट्रांसफर, विड्रॉल और विड्रॉल करके रीट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, on the application of parties or suo motu, on the application of parties or suo motu, on the application of parties or suo motu। ठीक है, मान लो अगर पार्टी एप्लीकेशन फाइल करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर पार्टी एप्लीकेशन फाइल करे हाई कोर्ट में, तो उसकी एप्लीकेशन पर केस को ट्रांसफर करा जा सकता है, विड्रॉल करा जा सकता है, या फिर विड्रॉल करके रीट्रांसफर करा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा तीनों में अंतर क्या है। क्लियर? पहले बस इतना देखिए क्या कह रहा है कि साहब सेक्शन 24 कह रहा है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास किसी भी सूट, अपील और प्रोसीडिंग को ट्रांसफर, विड्रॉल या विड्रॉ करके रीट्रांसफर करने की पावर है। ठीक है, और ये कब करेगा कोर्ट,
या तो पार्टी की एप्लीकेशन पे या फिर सुओ मोटो, यानी सुओ मोटो का मतलब है अपने आप, ऑन इट्स ओन। ठीक है, ऑन इट्स ओन। ठीक, तो दोनों तरह से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों तरह से सूट को ट्रांसफर, रिट्रांसफर या विड्रॉल कर सकता है। पार्टी की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है, ठीक है, और सुओ मोटो भी कर सकता है। क्लियर? अब देखो, अगर वो पार्टी की एप्लीकेशन पे करेगा तो वो अपोजिट पार्टी को क्या देगा? नोटिस देगा कि साहब सामने वाली पार्टी का ट्रांसफर एप्लीकेशन आया है जिसपे मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं आपके केस को। क्लियर? तो ट्रांसफर करने से पहले क्या देगा? नोटिस देगा कि मैं आपका केस ट्रांसफर कर रहा हूं और ये लो नोटिस। क्लियर? तो नोटिस देना क्या है? एसेंशियल है। अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पार्टी की एप्लीकेशन पे किसी सूट को ट्रांसफर करेगा, बहुत ध्यान से समझना, अगर अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे सूट को ट्रांसफर करेगा तो उस केसेस में पार्टी को नोटिस प्रोवाइड कराना क्या हो जाएगा? एसेंशियल हो जाएगा। क्लियर? बट अगर खुद कर रहा है तो नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर खुद कर रहा है तो किसी प्रकार के नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए? अब देखो, ये स्लाइड आप बहुत ढंग से देख लीजिए, ये स्लाइड बहुत अच्छे से देख लीजिए। यहां पर लिख रहा है कि सेक्शन 24 कहता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। ठीक है, आज बेटा अपूर्व सर का टर्न है, वो प्री नटल एंड प्री कंसेप्शन वाला एक्ट कराएंगे। ठीक है, अब देखो, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है कि ट्रांसफर, विड्रॉल और विड्रॉल एंड रीट्रांसफर कर सकता है। कैसे करेगा? या तो पार्टी की एप्लीकेशन पे करेगा या फिर सुओ मोटो करेगा। अगर पार्टी की एप्लीकेशन पे करेगा तो नोटिस देगा पार्टी को। क्लियर? और अगर सुओ मोटो करेगा तो किसी नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर क्या करेगा? अगर अगर सुओ मोटो ट्रांसफर करता है तो किसी भी पार्टी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, इतना क्लियर आपको? विवेकानंद निधि वर्सेस आशिमा गोस्वामी, विवेकानंद निधि वर्सेस आशिमा गोस्वामी। ठीक है, 1999 सुप्रीम कोर्ट, 1999 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसे लिख लो बेटा एक बार। केस बोल रहा हूं, जो भी मैंने अभी ऊपर समझाया है वही सब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंटरप्रेट किया था। मैं डिक्टेट कर रहा हूं एक पैराग्राफ, इस केस में लिख लीजिए सेक्शन 24। ठीक है, प्लीज राइट वन पैराग्राफ। प्लीज राइट वन पैराग्राफ। चलिए लिखिए। It was held that, please write, it was held that if the high court or district court, it was held that if the high court or district court, under section 24, transfers or withdraws any suit, appeal or proceeding at any stage
at any stage without giving any notice to any of the parties. Without giving any notice to any of the parties. Without giving notice, without giving, without giving, without giving any notice टू एनी ऑफ द पार्टीज। ये सीपीसी आपका कब स्टार्ट हुआ था, किस डेट में? 16 नवंबर को स्टार्ट हुआ है ना? सात नवंबर। मुझे कब मिला है? मुझे कब मिला है? वत्सल देखो, नोटिस नोटिस जिस पार्टी ने एप्लीकेशन डाली है ना, उसके अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाएगा। और जब सुप्रीम को, जब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुओ मोटो करेगा ट्रांसफर, तो किसी को नोटिस नहीं दिया जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे लेट मिला है थोड़ा, मुझे लेट मिला है। चलो ठीक है, आगे लिखो। हाउएवर, नेक्स्ट पैरा लिखिए। हाउएवर, ओके डेविड। हाउएवर, अब देखो शालिनी कह रही है 12, कशिश फातिमा कह रही है 10, कोई कह रहा है 6, कोई 7, कोई 5। चलो मैं खुद चेक कर लूंगा, रहने दो। क्या लिखा था? विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू एनी ऑफ द पार्टीज। विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू एनी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो अब दिखाओ, अब करो मैसेज, बताओ कैसे करोगे, अब लिखो। चलिए लिखिए, अब कमेंट में नहीं, अब पेन से लिखिए, पेन से। However, if such transfer or withdrawal is done, however, if such transfer or withdrawal is done upon an application of a party, then it is essential for the court to serve notice to all the parties, especially the opposite party, ठीक है। नोटिस जाएगा तो सबको, बट स्पेशली किसे जाएगा? अपोजिट पार्टी को जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन वाले को तो पता है ना। बट अब क्या है कि मैंने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट उस पर हियरिंग करेगी, ठीक है, कोर्ट उस पर हियरिंग करेगी तो ट्रांसफर करने के लिए, तो हियरिंग की कौन सी तारीख है, ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस एप्लीकेशन लगा रखी है। क्लियर? तो मुझे भी नोटिस आएगा कि भैया हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर की हियरिंग है, आप आ जाइए। अपोजिट पार्टी को जाएगा कि ऐसे इन्होंने एप्लीकेशन डाली है ट्रांसफर की, और ट्रांसफर की हियरिंग है, आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? इज डन अपॉन एन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, देन इट इज एसेंशियल फॉर द कोर्ट to serve notice to all the parties,
and to conduct a hearing upon transfer application. Upon transfer application. Upon transfer application. Upon transfer application. अब देखो, ठीक है, अब देखो कैसे होगा, कैसे होगा। मान लो नंबर 1, मान लो कोई मैटर है which is pending in district court, which is pending in district court. इस मैटर को उठा के सिविल जज के कोर्ट में भेज देता है। इस मैटर को क्या करता है, यहां पर भेज देता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। ठीक है, मतलब कोई केस, बहुत ध्यान से समझना, कोई भी केस यहां पर रुका हुआ है, मतलब ये ट्रायल कर रहा है, ये ट्रायल कर रहा है, इसे लगता है क्या, ये तो सिविल जज ट्राई कर लेगा, मैं क्यों कर रहा हूं। क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे मैटर को सिविल जज के कोर्ट में भेज देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ सूट्स या ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्लियर। अब देखो, अब मान के चलो सिविल जज का कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये दूसरे सिविल जज का कोर्ट है। ठीक है, मैटर यहां पर है, यहां पर मैटर है, ये सूट है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस केस को पहले क्या करेगा, अपने पास लेगा। अपने पास लेने को क्या बोलेंगे, विड्रॉल। ठीक है, फिर यहां पर इससे यहां पर कर देगा ट्रांसफर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। ठीक है, इसे कहेगा ला भाई ला। ठीक है, सिविल जज से कहेगा भाई तुम नहीं करोगे, लाओ मुझे दो, और फिर मैं किसे दूंगा, ये मेरी मर्जी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। क्या कर सकता है, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। विड्रॉल एंड ट्रांसफर। ठीक है, सेकंड, तो मैंने क्या कहा था, ट्रांसफर कर सकता है, अपने से ट्रांसफर। क्लियर, अपने से ट्रांसफर। दूसरा कर सकता है कि एक से दूसरे में भेजना है तो पहले लेगा और फिर दे देगा इसे। ठीक है, यानी कि विड्रॉ एंड ट्रांसफर। मतलब कोई पूछे कि साहब अगर केस को यहां से यहां ट्रांसफर करना है तो उसका नाम क्या होगा, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। क्या नाम होगा, विड्रॉल एंड ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट। विड्रॉल एंड ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट। क्लियर। तीसरी चीज क्या हो सकती है, ठीक है, मान लो ये एक सिविल जज का कोर्ट है, ठीक है, ये दूसरे सिविल जज का कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहां पर क्या है, यहां पर सूट है, दिस इज सूट। ये क्या करेगा, ये इस सूट को अपने पास क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। ठीक है, विड्रॉ करके अपने पास करेगा और सूट को क्या करेगा, ट्रायल। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड ट्रायल। ठीक है, तीसरा केस, इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड ट्रायल। इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड ट्रायल। विड्रॉल एंड ट्रायल। क्लियर। विड्रॉल एंड ट्रायल। और देखो फोर्थ, देखिए फोर्थ, मान के चलो सिविल जज पे मैटर है 1 पे, इस पे एक सूट है। क्लियर, ये सिविल जज, मान लो दूसरा कोर्ट है सिविल जज का, यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है।
इसने पहले क्या किया, विड्रॉ किया, है ना, विड्रॉल करके सूट कहाँ गया, यहां पर आ गया। फिर इसने इसी सूट को क्या करा, इसी कोर्ट में वापस भेज दिया। इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। बेटा रुक जाओ, अभी धैर्य रखो, मैं दोबारा से सारा रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लो। विड्रॉल एंड रीट्रांसफर, देखो स्टार्टिंग से बताता हूं। अपने में कोई केस चल रहा है, अपने से कहीं सिविल जज में कहीं भी ट्रांसफर, कहीं भी मैटर भेज दिया, यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, ट्रांसफर। कि साहब मेरे पे था, मैंने ट्रांसफर कर दिया, मेरे पे था, मैंने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। सेकंड, अब इस सिविल जज कोर्ट से इस सिविल जज कोर्ट में भेजना है, तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली यहां से यहां कर देगा, नहीं। कैसे लेगा, मुझे कोई चीज मान लो यहां से उठा के ये पेन इस हाथ से इस हाथ में पहुंचाना है, तो पहले ये पेन मैं अपने हाथ से उठाऊंगा ना, ठीक है, फिर दूसरे हाथ में रखूंगा, है ना। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये पहले इस केस को अपने पास विड्रॉ करेगा, फिर ट्रांसफर करेगा। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। विड्रॉल एंड ट्रांसफर। क्लियर। और इसे क्या बोल रहे थे पहले वाले को, ओनली ट्रांसफर। ओनली ट्रांसफर। क्लियर। तीसरा क्या था भाई, अपने पास किसी कोई केस सिविल जज में चल रहा है, कोई केस सिविल जज कोर्ट में चल रहा है, उसे क्या करा, विड्रॉ करा और खुद ट्रायल करने लगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड ट्रायल। विड्रॉल एंड ट्रायल। ठीक। और ये क्या है भाई, जिस सिविल जज कोर्ट से आपने विड्रॉ किया है उसी को रीट्रांसफर कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। क्लियर। तो ये चार चीज हमें नजर आई। ठीक है, ये चार चीज हमें नजर आई। जैसे कि साहब क्या क्या कर सकता है, जो ट्रांसफरिंग कोर्ट है, जो ट्रांसफरिंग कोर्ट है वो क्या क्या कर सकता है, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉल एंड ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉल एंड ट्रायल कर सकता है, और विड्रॉल एंड रीट्रांसफर कर सकता है। अब दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं और दोबारा बता देता हूं। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्लियर, ये क्या क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और क्या करेगा, विड्रॉल एंड ट्रांसफर कर सकता है, और क्या करेगा, विड्रॉल एंड ट्रायल कर सकता है, विड्रॉल एंड ट्रायल कर सकता है, और क्या करेगा, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सिविल जज जाएगा, क्लियर। विड्रॉल एंड ट्रांसफर से क्या होगा, ये ऐसे पहले अपने पास लेगा फिर इसके पास भेज देगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, सिविल जज से केवल क्या करेगा, केवल केस को लेकर ट्रायल करेगा। और इसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल जज कोर्ट से पहले विड्रॉ करेगा, फिर उसी को वापस भेज देगा। अब बताओ, अब समझ में आया, अब समझ में आया डायग्राम ये वाला, बताइए। नहीं बेटा, फाइलिंग काउंटर्स होते हैं, देवेंद्र मोखेड़े, फाइलिंग काउंटर्स होते हैं। देखो फिर तुमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, और उस टाइम पे आपने लिखा जिस टाइम पे मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेली बताना पड़ेगा मेरे को। विड्रॉल होगा रानी, हाँ विड्रॉल होगा। ये सब सेक्शन 24 में है।
रीट्रांसफर में क्या है भाई, एक जिस जिस कोर्ट से हमने विड्रॉ किया, दिव्यांशु मिश्रा, जिस कोर्ट से हमने विड्रॉ किया है ना, देखा कि यार नहीं नहीं ये तो सही है, इसी को करना चाहिए ट्रायल, उसी को वापस भेज दिया, तो उसे रीट्रांसफर बोलेंगे। विड्रॉल एंड रीट्रांसफर, रीट्रांसफर का मतलब है जिससे लिया है उसी को वापस भेज देना। अच्छा लोकेश बगानी, वेरी गुड। अब बताइए क्लियर है ये? विड्रॉल एंड ट्रायल में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो किसी केस को विड्रॉ कर रहा है और बिना ट्रांसफर करे वो खुद ट्राई करने लगा, दैट इज विड्रॉल एंड ट्रायल। हाँ हाँ उसी को करा जाएगा तब रिट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अब आगे की कहानी। ये तो रहा 24 का पहला क्लॉज, ये तो रहा 24 का पहला क्लॉज। अब इसी से हम जाते हैं दूसरे क्लॉज में, ठीक है, इसी से जाते हैं सेक्शन 24 के सेकंड क्लॉज में। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता अर्पित, बेटा इधर देख लो, अब बंद कर दो। हाँ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी आमिर इसमें इंक्लूड रहेगी, ये हम आगे फोर्थ क्लॉज में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बस थोड़ा सा वेट कर लो। चलो मैं करा देता हूँ, है ना, सबको वेट। चलिए अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो जैसे मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मान लो ये कोर्ट था पहला, इसमें ये फर्स्ट कोर्ट था, इसमें क्या था, इसमें हमारा सूट था, क्लियर, इसमें हमारा सूट था। इसने इस सूट को अपने पास बुलाया, ये दूसरा कोर्ट था, सिविल जज दूसरा कोर्ट, अपने पास बुलाया, ठीक है, मतलब विड्रॉ किया और इसे ट्रांसफर कर दिया सिविल जज दूसरे कोर्ट में, ठीक है, मतलब इसने क्या करा, विड्रॉल एंड ट्रांसफर, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। ठीक, अब देखो ये सूट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब ये से क्या करेगा, ट्रायल करेगा, ठीक, ये से क्या करेगा, ट्राई करेगा। अब देखो, अब ये जो कोर्ट है ना जहां पर सूट को ट्रांसफर किया गया है, दिस इज नोन एज ट्रांसफरी कोर्ट, ट्रांसफरी कोर्ट, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कोर्ट, ठीक है। तो देखो अब ये जो ट्रांसफरी कोर्ट होता है ना, इस पे ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं कि साहब या तो ये या तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं डी नोवो ट्रायल। डी नोवो ट्रायल का मतलब होता है फ्रेश ट्रायल, मतलब तुम्हारे पास कोई सूट आया जो पहले ये ट्राई कर रहा था, तो ये भी तो ट्रायल में बहुत सारी चीजें कर चुका होगा, बीच में से उठा के आपको दे दिया। तो या तो वो सूट को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल फ्रेशली, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर सकता है ट्राई करना, ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, ट्राई फ्रॉम द सेम पॉइंट, ट्राई फ्रॉम द सेम पॉइंट, ट्राई फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब जहां से वो सूट आया है वहीं से उसे ट्राई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जहां से वो सूट आया है वहीं से उसे क्या ट्राई करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि पहला ऑप्शन है कि वो पूरे सूट को बिल्कुल शुरू से ट्राई कर सकता है, शुरू से ट्रायल स्टार्ट कर सकता है, जिसे हम बोलेंगे डी नोवो ट्रायल या फ्रेश ट्रायल। या फिर जहां वो ट्रायल पहुंच चुका था उसी पॉइंट से उस ट्रायल को आगे बढ़ा सकता है। तो ये डिस्क्रिजन होता है किसका, ट्रांसफरी कोर्ट का, ठीक है। बट ये जो डिस्क्रिजन है ना, ये किसका डिस्क्रिजन है, ये इसका क्या है, डिस्क्रिजन है, यानी कि ये इसकी पावर है कि साहब या तो ये ऑप्शन 1 अपना सकता है या ऑप्शन 2 अपना सकता है, ठीक है। बट दिस डिस्क्रिजन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
ठीक है, बट दिस डिस्क्रीजन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिसने मतलब ट्रांसफर किया है आपको, उसने स्पेशल ऑर्डर लिख के भेजा है कि भैया इसका नया ट्रायल ही स्टार्ट करना है, तो फिर आपकी ये डिस्क्रीजन खत्म हो जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर 1 अपनाना पड़ेगा, यानी कि उस सूट को बिल्कुल फ्रेश तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्राई करना पड़ेगा। क्लियर? या फिर कोई ऐसा ऑर्डर ऊपर से आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसफरी कोर्ट आपको नया ट्रायल नहीं करना, वहीं से स्टार्ट कर लेना और जल्दी निपटारा करना इसका। क्लियर? तो इसे फिर दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा, तब इसका डिस्क्रीजन नहीं चलेगा। अगर ऊपर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर ये अपना डिस्क्रीजन, ट्रांसफरी कोर्ट अपना डिस्क्रीजन इस्तेमाल कर सकता है, या तो सूट को सेम पॉइंट से ट्राई कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, या फिर उसी सूट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्राई कर सकता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्राई कर सकता है। दोबारा समझा रहा हूं, जिसे नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग तो टाइपिंग करने की क्यूरियोसिटी में ही नहीं समझ जो है पूरा समझना चाह रहे होंगे। मैं फिर से दोबारा उन लोगों के लिए दोबारा समझा रहा हूं। देखो, अब आप ये तो समझ, अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, इसने क्या करा, इस कोर्ट से लेके और इस कोर्ट में सूट को भेज दिया। ठीक है, तो हमारा सूट अब यहाँ है। ठीक है, तो जिस कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा उस कोर्ट को बोलेंगे ट्रांसफरी कोर्ट। अब ट्रांसफरी कोर्ट इस सूट को या तो बिल्कुल फ्रेश ट्रायल स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रेश ट्रायल, या फिर ये क्या कर सकता है, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे पिछले कोर्ट में, जिस पॉइंट पे पिछले कोर्ट में सूट पड़ा हुआ था उसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, दोनों ऑप्शन क्या कर सकता है, दोनों ऑप्शन अवेल कर सकता है, चाहे सूट को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करे, चाहे सूट को उसी पॉइंट से स्टार्ट करे, ये ट्रांसफरी कोर्ट की मर्जी होगी। बट दिस डिस्क्रीजन is subject to the order of डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, बट अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई स्पेशल ऑर्डर आ रखा हो कि सब आपको नया ही करना है या आपको उसी जगह से ही करना है, तो उसका ये डिस्क्रीजन काम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका ये डिस्क्रीजन काम नहीं आएगा। ठीक है, यही बताता है सेक्शन 24 का क्लॉज। ठीक है, यही बताता है सेक्शन 24 का क्लॉज। चलो, अब इसमें बताओ क्या दिक्कत है, अब बताइए समझ में आया नहीं आया। बताइए समझ में आया सेकंड क्लॉज? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो एक पैरा लिख लो, एक पैरा लिख लो, हेडिंग डालना सेक्शन 24 और क्लॉज 2। ठीक है, हेडिंग डालिए सेक्शन 24 क्लॉज 2, सेक्शन 24 क्लॉज 2, प्लीज राइट। अभी इसमें कुछ नहीं देखेंगे, इसमें कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, हाँ रवनजीत, थैंक यू अनुज। नहीं फिर अच्छा, डिस्क्रीजन किस बात की रही फिर, जब उसके लिए परमिशन लेनी पड़ रही है तो? हाँ, अब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, चैट डिसेबल कर दिया करूंगा। अब क्या करूं बताओ, अब जब आप मान ही नहीं रहे तो आप ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, मजबूरन अब यही करना पड़ेगा। जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो चैट डिसेबल,
ठीक है, ताकि कुछ बच्चे पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना कर पाए, और कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं सबसे पूछ लूंगा कि भैया अब बताओ किसे दिक्कत है। ताकि कॉन्सेप्ट समझाते में माइंड डाइवर्ट ना हो किसी का, ना टीचर का ना स्टूडेंट का। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पता नहीं है भी या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा ओके लोकेश, वेरी गुड। चलिए लिखिए, द डिस्क्रिजन लाइज विद द ट्रांसफरी कोड, फेलियर ऑफ जस्टिस होगा तो उसके हिसाब से, फेलियर ऑफ जस्टिस होगा ना उसके हिसाब से कोर्ट तय करेगी। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। कोर्ट ट्रांसफर तभी करेगी जब फेलियर जस्टिस नहीं हो रहा होगा, ये सब देख के करेगी, है ना, ये भी आगे आएगा। चलिए लिखिए, द डिस्क्रिजन लाइज विद द ट्रांसफरी कोर्ट, the discretion lies with the transferee court to either conduct the trial from the same point, to either conduct the trial, to either conduct the trial from the same point, or to start the entire trial, or to start the entire trial, or to start the entire trial de novo, de novo, de novo. De novo. That is a fresh trial. That is that is a fresh trial. Entire trial de novo. De novo. That is a fresh trial. But but this discretion, but this discretion, but this discretion would be subject to the orders of, but this discretion would be subject to the order of, would be subject to the order of the district court or the high court, the district court or the high court. ठीक है, और जब ये ट्रांसफरी कोर्ट पूरा ट्रायल करके डिक्री देगी तो डिक्री में ओरिजिनल कोर्ट का भी मेंशन करेगी कि साहब इस ओरिजिनली ये इसके अंडर था और मुझ पे ट्रांसफर होके आया था। ठीक है, तो डिक्री में क्या करेगी, डिक्री में ओरिजिनल कोर्ट का नाम भी मेंशन करेगी। ठीक है, किस डेट को ट्रांसफर होके आया है ये भी मेंशन करेगी। क्लियर, तो डिक्री में सब कुछ मेंशन होगा। बताइए, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। ठीक है, अब दोनों की पहले आइए आप बेरेक्ट पे, प्लीज ओपन योर बेरेक्ट, बेरेक्ट ओपन करिए आप अपना। ठीक है, प्लीज ओपन योर बेरेक्ट। उसके बाद अब क्योंकि यही दोनों क्लॉज थे समझाने वाले, ठीक है, यही दोनों क्लॉजेस समझाने वाले थे, अब केवल बेरेक्ट रीडिंग वाले क्लॉज हैं इसके बाकी के तीन। तो अपना बेरेक्ट निकालिए, पहले ये दोनों क्लॉजेस को रीड करेंगे, इसके बाद बच्चे कुछ जो बाकी के जो वो हैं दो क्लॉजेस, तीन क्लॉजेस, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज ओपन योर सीपीसी बेरेक्ट।
अब देखो, देखो 24 देखो क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग, है ना। मतलब देखो जब काम एप्लीकेशन पे हो रहा होगा तो सबको नोटिस देगा, क्लियर, और हियरिंग होगी। आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस। मतलब अगर वो सुओ मोटो ट्रांसफर कर रहा होगा तो नोटिस बिना दिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पर, अब देखो क्या क्या कर सकते हैं। ए, ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल एंड और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। मतलब ये पहला केस क्या बताएगा, ट्रांसफर का केस बताएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे खुद वो केस है, सूट, उस सूट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ट्राई कर रहा है, हाई कोर्ट खुद ट्राई कर रहा है, तो अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को वो क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है, पहला केस। दूसरा कहता है विथड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। मतलब अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई भी सूट क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और उसे क्या क्या कर सकता है, खुद ट्राई करके डिस्पोज कर सकता है, जैसे हम बोलेंगे विड्रॉल एंड ट्रायल, ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। विड्रॉल एंड ट्रांसफर मतलब एक अपने एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ किया और दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दिया, तो विड्रॉल एंड ट्रांसफर। तीसरा है विड्रॉल एंड रीट्रांसफर, रीट्रांसफर द सेम फॉर द ट्रायल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन, जिससे विड्रॉ किया गया था उसी को रीट्रांसफर कर दिया। तो देखो ये तो है कि साहब अपने में चलते हुए सूट को ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉ करके ट्राई कर सकता है, विड्रॉ करके ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉ करके रीट्रांसफर कर सकता है। तो ये कितने, मैंने 4 आपको केस लिखवाए थे, तो ये चारों केस हो गए। देखो हमारे पास पहला ट्रांसफर, फिर विड्रॉ एंड ट्रायल दूसरा, विड्रॉ एंड ट्रांसफर तीसरा, विड्रॉ एंड रीट्रांसफर चौथा। 4 ही तो हमने कराए हैं, ये 4, क्लियर। तो ये चारों चीजें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है, ये 24 क्लॉज 1 कहता है, ये 24 क्लॉज 1 कहता है, क्लियर। अब देखो 2 भी हम पढ़ चुके हैं, 2 क्या कहता है, 2 देखो, 2 कहता है where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, the court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding may, मतलब जिस कोर्ट पर ट्रांसफर किया गया है, मतलब जिस कोर्ट को अब ट्रांसफर करने के बाद ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफरी कोर्ट की बात हो रही है। ट्रांसफरी कोर्ट मतलब जिस पर ट्रांसफर किया गया है, जिसे अब ट्रायल करना है, ठीक है, जिसे अब ट्रायल करना है। मारिया तुम्हारे दिमाग में अभी पूरी तरह से बात मुझे लग रहा है नहीं जा रही है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं पर बीच में देखो कमेंट आपने कर दिया। अब सोचो कल जिस बात पे मैं गुस्सा हुआ, एक बच्चे को मैंने डांटा इतना, आज एक नया मेथड निकाल के लाया, उस सब की धच्चियां तुमने उड़ा दी। कोई इंसान यहाँ पे पढ़ा रहा है और तुमने बीच में लिखकर कमेंट कर दिया, पूरा दिमाग पहले इस पे लगा लो, तो डाउट ये सब आएंगे ही नहीं। कमाल है भाई, बेटा नजर जाती है, मेरे सामने कोई चीज चल रही है तो नजर जाती है। देखो ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा है, जो ट्रांसफरी कोर्ट है में सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। मतलब
सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन, मतलब जो ट्रांसफर उस पर जिसने ट्रांसफर किया है ना, अगर उसने कुछ स्पेशल डायरेक्शन देके ट्रांसफर किया है, जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रांसफर करते वक्त अगर कोई स्पेशल डायरेक्शन दी है तो वो माननी है, वरना ईदर रिट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वाज ट्रांसफर्ड और विथड्रॉन। ठीक है, मतलब या तो जिस पॉइंट पे ऑलरेडी ट्रायल चल रहा होगा जब उसे विड्रॉ किया गया या जब उसे ट्रांसफर किया गया, ठीक है, उस पॉइंट से स्टार्ट कर देना है, या फिर उसे रीट्राई करना है, मतलब पूरे ट्रायल को फ्रेशली स्टार्ट करना है। क्लियर? तो ये दो क्लॉज हमने कर लिए। इन तीन छोटे छोटे क्लॉज हैं, इनकी केवल डायरेक्ट रीडिंग करनी है, जो मैं आपको ब्रेक के बाद कराऊंगा, क्योंकि ब्रेक से पहले मैं अब बोलो क्या कह रहे हो। ये तो बेटा तुम अब भी लिख सकती थी ना, खत्म होने के बाद भी तो लिख सकते थे ये चीज। हाँ, पूछो पूछो, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मैं खुद कह रहा हूँ, अब पूछो। वो देखो, वो ट्रांसफर के हियरिंग में रिक्वेस्ट कर सकती है, बट डायरेक्शन वही देगा जो ट्रांसफर कर रहा है। नोटिस का मतलब होता है कि हियरिंग का नोटिस देना। ठीक है, मतलब कि मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, किसी को कुछ अपना पक्ष रखना है, तो ये पक्ष रखने वाली जो बात है ना, इसका नोटिस नहीं दिया जाएगा। हाँ, वरना अब पूछ सकते हो। अभी रमन जी हो, तभी वेट करो, इसलिए मैं कहता हूँ कि चीजों को खत्म हो जाने दिया करो, तब पूछा करो। अभी क्या है कि देखो, ये अभी मैं आगे कराऊंगा। क्लियर रमनजोत सिंह, ये अभी आगे आने वाला है, बट तुमने पहले पूछ लिया। जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना शांति से बहुत अच्छे से आ जाएगा। बेरेक्ट देखो, जो मैंने समझाया है ना, वो बिल्कुल डिट्टो वही समझाया जो बेरेक्ट में लिखा हुआ है। मतलब जो ट्रांसफरी कोर्ट होगा उस पर डिस्क्रिजन होगी कि वो फ्रेशली जो है ट्रायल कर सकता है स्टार्ट, या फिर जिस पॉइंट पे वो ट्रांसफर करा गया है या विड्रॉन करा गया है उस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकता है ट्रायल। क्लियर? बट दिस डिस्क्रिजन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा होगा कोर्ट उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा ये। पता नहीं बेटा, मयंक वर्मा आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। भाई नहीं, तो बीच में पूछना चाहिए ना, समय होता है, सही समय आप नहीं चुनोगे तो कैसे काम चलेगा। तुम्हें पता है 2 दिन से मैं लगातार इसी बात पर मारिया डांट रहा हूं सबको, कि जब मैं बीच में किसी चीज को समझा रहा हूं या मैं डायरेक्ट रीड करा रहा हूं, या उस समय मत पूछो। जो मैं बीच में कोई डाउट खत्म हो गया तो मैं खुद पूछ लेता हूं, अब बताओ कोई दिक्कत हो तो, है ना। अब इस टाइम पे आपको पूछना चाहिए था, वो इस टाइम पे पूछना चाहिए था, बट आप क्या करते हो, आप कुछ बच्चे तो इसलिए भी पूछते हैं कि यार अभी क्या है ना, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, सब शांत है, अभी मेरा नोटिस हो जाएगा क्वेश्चन, तो अभी पूछ लो। कोई फायदा नहीं है ऐसे। तो सही समय होता है, आपका डाउट चाहे 20 दिन में पूछो चाहे 30 दिन में पूछो, बट आप सही समय पे पूछो। ठीक है, किसी को बीच में मत आप इंटरप्ट करो। ये धीरे धीरे अपने अंदर ये चीजें लाओ।
हाँ, कोई भी पार्टी कर सकती है मन। डिस्पोजल का मतलब होता है मतलब पूरी तरह से कंक्लूड करना ट्रायल को। ठीक है, देखो दो तरीके की चीज होती हैं, या तो डिक्री होती है या फिर डिस्पोज होता है। ठीक है, ट्रायल कंक्लूड करने का मतलब होता है कि या तो आपने क्या करा, जजमेंट दे दिया, मतलब या तो आपने डिक्री कर दी या फिर आपने केस को डिस्पोज कर दिया। तो कुछ भी करो। साहिल कुंद्रा बेटा अभी आएगा, अभी शांति बनाए रखो साहिल। ये जो रिलेशन है ना 22 का और 24 का, ये भी आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करो बस। रीट्राई का मतलब ही होता है पुनः ट्रायल करना, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। अभिषेक सिंह समझ गए? हाँ, लतिका वशिष्ठ, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं कि आप कभी भी पूछो क्वेश्चन, आप चाहे एक साल में एक क्वेश्चन पूछो, बट क्वेश्चन पूछो या तो लास्ट में या फिर बीच में मैं पूछूं कि साहब अब हाँ कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, अब आप पूछिए, उस टाइम पे पूछो। बीच में कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त आप मत लिखो, पीआरएक रीड कराते वक्त आप मत लिखो। अभिषेक सिंह मैं समझ गया, मुझे भी मैं भी वहां पे रीट्राई मुझे भी आता है पढ़ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि रीट्राई का मतलब क्या होता है। रीट्राई का मतलब मैंने पहले ही आपको बोर्ड पर सिंप्लीफाई करके बता दिया कि रीट्राई का मतलब होता है पुनः ट्रायल करना, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, फ्रेश ट्रायल स्टार्ट करना। समझ गए अभिषेक सिंह? अनुज मेहरा, यही बात तो मैं पिछले 3-4 महीने से समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, क्योंकि होता क्या है ना, केवल मेरी ही ऐसी क्लास है जिसमें इतनी स्ट्रेंथ है, जिसमें मल्टीपल बैचेस हैं, 400-500 बच्चा करता है। होता क्या है कि बाकी के जो है सिंगल सिंगल, बाकी के क्लासेस में सिंगल सिंगल या ज्यादा से ज्यादा 2 बैच हैं, है ना, तो 20 बच्चे होते हैं, 40 होते हैं, 80 बच्चे होते हैं। तो वहां पे क्या है कि वहां पे लिमिटेड डाउट आते हैं, यहाँ पे 500-600 बच्चा है, तो डाउट इतनी तेजी से जाता है। उसके बावजूद मैं अपना पूरा एफर्ट, पूरा प्रयास करता हूं कि किसी भी बच्चे का डाउट ना रहे, है ना। अब उसमें मान लो 200 बच्चों में से एक आध बच्चे का डाउट अगर स्क्रॉल हो भी गया, है ना, तो उसमें फिर ऊपर से फिर कमेंट में ब्लेम भी करते हैं कि सर आप मेरा नहीं देख रहे, मेरे से क्या दुश्मनी है आपकी। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, और एक टीचर की एक स्टूडेंट से क्या दुश्मनी होगी, बताइए आप। समझ गए अभिषेक? मारे आप समझ गए, बुरा मत मानिएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा, आप कभी भी पूछो, आप 20 दिन में एक बार नहीं, आप डेली क्वेश्चन पूछो, है ना, बट पूछो आप बीच के टाइम में। नहीं, मैं जानता हूं आप कभी नहीं पूछते। डाउट क्लास में कोई नहीं आता डाउट पूछने पूरे हफ्ते का, क्योंकि पूरे हफ्ते का रिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए, डाउट में आने के लिए। तो डाउट डाउट सेशन में कोई नहीं आता। देवेन मुखेड़े, आप लिख दो, अब डाउट लिख दो अपना डाउट। हर्ष, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है कि देखो जिस कोर्ट में ट्रांसफर करा जा रहा है ना हर्ष, जिस कोर्ट में सूट को ट्रांसफर करा जा रहा है, अब वो ट्रांसफरी कोर्ट जो है उसकी डिस्क्रिजन है कि वो ट्रायल को वहीं से स्टार्ट करे जहां से आया है, जिस पॉइंट पे वहां पे था उसी पॉइंट से अब आगे बढ़ाए, या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करे, तो ये उसका डिस्क्रिजन है। बट अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई स्पेशल डायरेक्शन लिख के भेजी है ना, मतलब जिसने ट्रांसफर किया है उसने कोई स्पेशल डायरेक्शन लिख के भेजी है, तो डिस्क्रिजन काम नहीं आएगा। अगर ऊपर से लिख के आया है कि साहब आपको वहीं से ट्राई करना है जहां से वहां पर छूटा हुआ है, क्लियर, तो आप उसे फ्रेश फाइल नहीं कर पाओगे। ये मतलब है सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कल 2 बजे क्लास नहीं हुई बेटा, कल अपने टाइम पे क्लास हुई है, 2 बजे क्लास क्यों होगी?
ठीक है, चलो ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, 2-3 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद उसके बाकी के क्लॉजेस करेंगे, ठीक है, ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ।
चलो क्या क्या लड़ाई कर ली है देख लें पहले। चलो कृतज्ञ नहीं, पानी के लिए भी ब्रेक चाहिए, स्कूल थोड़ी है। तो क्या हो गया भाई, ब्रेक तो पानी तो स्कूल नहीं तो प्यास नहीं लगेगी क्या? बच्चों पानी पी लो तब तक। राम जी आप क्या लिखा समझ नहीं आया। वो 2 बजे हुई थी, अच्छा 4 बजे तक, ठीक है। आप लोगों को ऐसी क्लास में ब्रेक चाहिए होता है, बाकी क्लास में शांति से पढ़ते हो विदाउट ब्रेक, उसमें भी ब्रेक। रागनी वर्मा, अच्छा भाई ब्रेक मुझे भी चाहिए, बच्चों को नहीं मुझे भी चाहिए ब्रेक। ब्रेक ही कारण है अच्छा समझ में आने का, आप लोग ये नहीं समझ रहे। 50 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बना सकता दिमाग। ठीक है चलिए। रागनी वर्मा, देखो ब्रेक इज नॉट अ डिस्टरबेंस। ब्रेक होता है कि अपने माइंड को 2 मिनट बिल्कुल काम रखो, या फिर जो 1 घंटे में पढ़ा है उसे रिवाइज करो। ठीक है, ब्रेक के 2 ही पर्पज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, कुछ नहीं अगर आपको करना तो अपने माइंड को रिलैक्स करिए 2-3 मिनट, ताकि आने वाला जो आधा घंटा है वो और अच्छा समझ में आए। ठीक है, और अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं रखना चाहते तो रिवाइज करिए जो 1 घंटे में पड़ा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो दो जो जितना काम रहेगा, जो जितना जो जितना जो जितना काम रहेगा उतना फायदा उसका रहेगा। काम रहने से चीजें याद ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। काम रहने से आप मतलब ज्यादा ज्यादा अच्छी मेमोरी शार्प होगी जितना शांत अपने दिमाग को रखोगे। क्या लिखा है भैया तुमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देवेंद्र, वेयर इन द जज हैज अ payable preliminary with advocate due to pendency of another suit where judges are the defendants so that court grant transfer the case or not। बेटा payable, अच्छा प्री एनिमिटी कह रहे हो तुम। हाँ कोई भी देखो, कोई भी केस मतलब कोई भी ग्राउंड हो सकता है, कोई भी ग्राउंड। ठीक है, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रही होगी किसी भी कारण से तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, 2 क्लॉज हमारे हो चुके, तीसरा क्लॉज देखो 24 का। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब जैसे बताऊं, अब ये क्यों बता रहा है कि इसे सबऑर्डिनेट समझा जाएगा। जैसे तुम्हें पता है एक कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, है ना, मतलब डीजे का कोर्ट होगा, एडीजे होंगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, है ना। वैसे ना एडीजे और डीजे के कोर्ट को सिमिलर माना जाता है, बट ये कह रहा है कि इस सेक्शन के लिए एडीजे का कोर्ट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी केस को एडीजे को ट्रांसफर कर सके। क्लियर, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए क्या लिखा है,
ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी को करेगा जो उसके सबऑर्डिनेट है। क्लियर? तो हमने बता दिया कि साहब जितने भी एडिशनल जज के कोर्ट होंगे, जितने भी असिस्टेंट जज के कोर्ट होंगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के, वो सब डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो एडीजे को भी ट्रांसफर कर सकता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज को भी ट्रांसफर कर सकता है, सिविल जज को भी ट्रांसफर कर सकता है। समझ गए? नेक्स्ट, प्रोसीडिंग इंक्लूड्स प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, ये कोई पूछ रहा था तो इसका आंसर मैंने कहा था तीसरे चौथे क्लॉज में मिलेगा ये। ठीक है, प्रोसीडिंग का मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी ट्रांसफर करी जा सकती है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी ट्रांसफर करी जा सकती है। क्लियर? देखो, द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और withdrawn under this section from a court of small cause shall for the purpose of the suit to be deemed to be a court of small causes। अब देखो ये क्या है, देखो एक कोर्ट होता है स्मॉल कॉज कोर्ट, एक कोर्ट होता है स्मॉल कॉज कोर्ट, ध्यान से समझना। स्मॉल कॉजेस है ना, मतलब छोटे मोटे केसेस के लिए, स्पेशल टाइप के केसेस के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट होता है। ठीक है, सिविल कोर्ट में एक स्मॉल कॉज कोर्ट होता है। ठीक, अब मान लो यहां पर एक सूट है हमारा, यहां पर एक सूट है। ठीक, इस सूट को अगर सिविल जज के कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, इस सूट को सिविल जज के कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। क्लियर? यहां पर क्या कर दिया, सूट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सूट को ट्रांसफर कर दिया। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों के सबऑर्डिनेट, उसी के सबऑर्डिनेट है। अगर स्मॉल कॉज कोर्ट से कोई सूट ट्रांसफर करा जा रहा है सिविल जज के कोर्ट में, तो उस पर्टिकुलर सूट के लिए, इस पर्टिकुलर सूट के लिए हम इस सिविल जज को स्मॉल कॉज कोर्ट ही मानेंगे। ठीक है, स्मॉल कॉज कोर्ट ही मानेंगे। मतलब अगर स्मॉल कॉज कोर्ट से कोई सूट उठा के सिविल जज के कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस सूट के लिए वो सिविल जज का कोर्ट स्मॉल कॉज कोर्ट ही माना जाएगा। क्लियर? ये लिखा हुआ है फोर्थ क्लॉज में, देखो ये लिखा हुआ है फोर्थ क्लॉज में। अब पढ़ो, समझ में आएगा। देखिए कह रहा है द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विथड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। ठीक है, मतलब स्मॉल कॉज कोर्ट से ट्रांसफर किए हुए सूट को ट्राई कर रहा है। शैल फॉर द पर्पज ऑफ सच सूट, तो उस सूट के लिए बी डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। क्या समझा जाएगा? स्मॉल कोर्ट कोज ही, स्मॉल कॉज कोर्ट ही समझा जाएगा। क्लियर? और लास्ट क्या कह रहा है, a suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it। मतलब lack of jurisdiction। ये क्या कह रहा है? फिफ्थ क्लॉज कह रहा है कि मान लो किसी कोर्ट पे, किसी कोर्ट पर अगर मान लो सूट, किसी कोर्ट में हमने सूट फाइल किया, इस कोर्ट में क्या है? लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। क्लियर? लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। कौन कौन सी? चाहे टेरिटोरियल हो या पिक्यूनरी हो। तो इस ग्राउंड पे सूट को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इस ग्राउंड पे सूट को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बताइए, इतना क्लियर? इस ग्राउंड पे सूट को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, तीनों बिल्कुल सिंपल है, केवल पढ़ने वाले हैं। बस आपको याद रखना है कि साहब अच्छा ये चीजें भी सेक्शन 24 में दी हुई। क्लियर? चलो बताओ, क्लियर? यहां तक क्लियर? अब मैं इसके आगे लेके चलूं फिर आपको। एक बार अनुज अर्जुन, फोर्थ क्लॉज। ठीक है, फोर्थ अभी बता रहा हूं। ठीक है, फोर्थ अभी बता रहा हूं। बाकी सबको क्लियर?
बाकी सबको क्लियर? देखो फोर्थ क्लॉज कह रहा है, देखो एक कोर्ट होता है स्मॉल कॉज कोर्ट, सिविल कोर्ट में ना एक छोटा सा नीचे कोर्ट होता है स्मॉल कॉज कोर्ट, उसका नाम होता है। मान लो स्मॉल कॉज कोर्ट में कोई सूट चल रहा है, कोई सूट पे ट्रायल चल रहा है, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करे, इस स्मॉल कॉज कोर्ट में चलते हुए सूट को किसी सिविल कोर्ट, सिविल जज के कोर्ट में ट्रांसफर कर दे, तो इस सूट के लिए ये सिविल जज का कोर्ट भी क्या माना जाएगा, स्मॉल कॉज कोर्ट माना जाएगा। क्लियर? स्मॉल कॉज कोर्ट देखो छोटे छोटे केसेस के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट होता है, अभी आगे मैं कराऊंगा, है ना, जब मैं हिरार्की कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा स्मॉल कॉज कोर्ट में क्या क्या चीजें ट्राई हो सकती हैं। बस अभी के लिए बस आप ये नाम जानो कि एक छोटा कोर्ट होता है। क्लियर? ठीक है, देखो देखो तीन का भी देख लो एक बार, तीन का भी दोबारा से देख लो, तीन का भी देखिए दोबारा से। अब ये कह रहा है कि मान लो किसी सूट पे ट्रायल चला गया, ट्रायल चल गया, ट्रायल के बाद जजमेंट आया, डिक्री बन गई। ठीक है, अब इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए मान लो हमने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में फाइल किया, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में फाइल किया, है ना। अब ये क्या करा रहा है, ये क्या चल रहा है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है। क्लियर? मतलब डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कर रहा है, जिसमें अरेस्ट करवा सकता है, अटैच करा सकता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, मान लो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, इसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, इसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है। क्लियर? तुमने क्या करा, तुमने एप्लीकेशन लगा दी ट्रांसफर की, तुमने एप्लीकेशन लगा दी ट्रांसफर की, के साथ जुरिसडिक्शन नहीं है, ट्रांसफर करा दो। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे जुरिसडिक्शन नहीं है, ट्रांसफर करा दो। तो सेक्शन 24 में, सेक्शन 24 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को भी ट्रांसफर करा सकता है। तो बस इतना बोला है, ठीक है, बस इतना बोला है कि ये केवल ट्रायल ही नहीं, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी क्या हो सकती है, इस सेक्शन में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है महक, मैंने एक बार भी पढ़ लिया तो तुमने 4 बार लिखा है एक ही चीज को, एक ही बार में तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था मैंने। सुप्रिया कह रही हैं 1 का बी, अरे 1 का बी सिंपल है, मैंने तो इतना बोर्ड पर इतना क्लियरली समझाया सुप्रिया इस चीज को कि भाई जो 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 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, विड्रॉ करके खुद ट्राई कर सकती है, विड्रॉ करके कहीं और ट्रांसफर कर सकती है, या विड्रॉ करके उसी को वापस रीट्रांसफर कर सकती है। बस ये लिखा है बी में, तीनों चीजों में। साहिल कुंद्रा क्या कह रहे हैं, सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्मॉल कॉज कोर्ट का केस विड्रॉ करके खुद ट्रायल करेगा, अब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्मॉल कॉज कोर्ट में, हाँ मतलब केवल उस सूट के लिए, केवल उस सूट के लिए साहिल, कोई भी कोर्ट कुछ भी हो। ठीक है बेटा, मैं बता दे रहा हूं, किसी चीज के पीछे ऐसे नहीं पढ़ते बिल्कुल लिटरल जो है हर शब्द लेके। बेटा कॉम्प्लिकेटेड तभी तो मैं बोर्ड पर समझाता हूं, अब कॉम्प्लिकेट को कॉम्प्लिकेट कैसे करके कैसे बताऊं, मुझे बता दो। बेरेक कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने उसे सरल करके बिल्कुल डायग्राम बना के तुम्हें समझा दिया, है ना। तुम कह रहे हो नहीं बेरेक जो है कॉम्प्लिकेट है, बेरेक कराओ। एक बार घर जाके दोबारा इत्मीनान से पढ़ के देखना, तो ये भी इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। फिर भी समझ में ना आए ना, 2-3 बार पढ़ना इत्मीनान से, फिर भी समझ ना आए सुप्रिया तो फिर मुझसे पूछना। हाँ, हाई कोर्ट कर सकता है, अपने पास विड्रॉ कर सकता है। हाँ, प्री में भी आते हैं, क्यों नहीं आते।
चलो अब आगे देखो, आगे देखो, चलो आगे क्या, आप तो कल कराएंगे। अब और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। री ट्रांसफर में कुछ भी हो सकता है, हाँ री ट्रांसफर में फेस्टाइल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो सिविल जज भानु प्रताप सिविल जज कोर्ट की अपील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, तो हाई कोर्ट उसे विड्रॉ कर सकता है कि भैया लाओ इस अपील को तो मैं सुनूंगा। 2 का 5 मतलब देवेंद्र मोखेड़े, 2 का 5 मेरी समझ में नहीं आया। वत्सल अपना पूछो, क्वेश्चन पूछो। देवेंद्र मोखेड़े, आपने 2 क्लॉज 5 लिखा हुआ है, तो वो क्या, मैं मतलब 2 क्लॉज 5 कहां से आया, मुझे बताओ। सर मेरा वही क्वेश्चन बेटा, वो कल डील होगा, है ना, अब कल डील होगा, है ना, कि जुरिस्डिक्शन पे 22 और 24 में क्या अंतर है, ये सब बताऊंगा। और 22 और 24 नहीं, ऑर्डर ऑर्डर 23 रूल 1 सब क्लॉज 3 भी बताऊंगा उसके साथ। तो जितना तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है ना, उससे और ज्यादा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए, बस पेशेंस रखिए। मिनिमम पता नहीं बेटा कितनी है, 21 है शायद, 21 है, 21 या 22 है मिनिमम। विच हैज नो जुरिस्डिक्शन का मतलब है, अच्छा 24 का 5 बोलो ना, 2 का 5 क्यों बोल रहे हो, 24 का 5 बोलो। अब तुम दोनों बार 2 का 5 लिखा है, 2 का 5 से क्या समझे। 24 का 5 कहता है कि साहब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन होना भी एक ग्राउंड है ट्रांसफर का, मतलब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से भी कोर्ट क्या कर सकता है, सूट को ट्रांसफर कर सकता है। हाँ बिल्कुल, और क्या, भाग्यश्री पथरौल बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकता, लिखा है ना, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों कर सकते हैं ऐसा। 24 का 3 का बी मैंने अभी समझाया है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ट्रांसफर वाला कौन सा सबसेक्शन था, 3B, मनीषा चौहान 3B। यूपी में 4 अटेम्प्ट हैं, 24 का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूट बिना जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट से ट्रांसफर कर सकता है, हाँ राजेश दुबे। सर इज विड्रॉल मैंडेटरी और कैन डायरेक्टली ट्रांसफर टू, विड्रॉ करके उठा के ही तो रखेगा, इधर इधर से उधर उठा, पहले अपने पास लेगा फिर करेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कुछ नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर कुछ नहीं होता। हाँ अर्पित जा सकते हो। एज मिनिमम है, शायद 21 है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो एक बार वो देख लो, ये देख लो भैया, इनका 22 सेक्शन 22 एक बार बेरेक्ट से देखो, सेक्शन 22 एक बार देखो। लिख रहा है वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ 2 मोर कोर्ट्स, मतलब जहां जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। वत्सल समझना ध्यान से, ये कह रहा है कि जहां पर सूट को 2 या 2 से अधिक कोर्ट में सूट को फाइल किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन है, एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, और हमने उन सब में से किसी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया। एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी मे at the earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement have applied to have the suit transferred to another court। यही तो पढ़ाया है। वत्सल बताओ इसमें क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें, मुझे बताओ।
बताइए इस चीज में तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने भी तो ये बताया था कि आपके पास बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जो है जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट हैं। आप 4 कोर्ट हैं आपके पास, चारों में से कहीं भी फाइल कर सकते हो। आपने एक कोर्ट में फाइल कर दिया, डिफेंडेंट और ज्यादा डिफेंडेंट है उसमें एनी ऑफ द डिफेंडेंट ऐसा चाहता है, ऐसा चाहता है कि वो इससे ट्रांसफर होकर दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए। समझ रहे हैं वत्सल? एक कोर्ट से वो डिफेंडेंट चाहता है कि इस कोर्ट से जो है ट्रांसफर होके दूसरे कोर्ट पे चला जाए, तो वो एप्लीकेशन डाल सकता है। कहाँ डालेगा ये 23 बताएगा। आने वाली है बेटा महाराष्ट्र और गुजरात की। हाँ यूपी में 21 से 34 है। ठीक है कोई नहीं, इत्मीनान से पढ़ा करो, बहुत इत्मीनान से। चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच। अब कल मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। बाकी बीएनएस वालों से बीएनएस में पहले मिलते हैं। ओके थैंक यू सो मच। हाँ आशी पाठक, वेरी करेक्ट।